तो मेरे भाई और कैसे हो सब। पता है सब बढ़िया ही हुई हो, जैसे हमारे हाल है वैसे तुम्हारे भी हुई है। तो ये सब तो दिखावे की बात रही। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी जिसके लिए तुम लोग आए हो। कहानी सुनने आए हो ना। चलो शुरू करें। तो आज की जो कहानी है हमारे साथ हमारी एक दोस्त प्राची शेयर कर रही हैं, जो कि गांव की रहने वाली हैं। प्राची जो है अभी तो मतलब 9th 10th में है। ये बात है तब कि जब प्राची जो है करीब 6th क्लास में रही होंगी, और उस टाइम पे उनके साथ कुछ ऐसा घटा था ना, उनके साथ और उनकी सहेली के साथ, जो आज तक भी वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही। कुछ इतना भयानक सा था वो, बहुत अजीब सा इंसिडेंट है। जब मुझे भी प्राची ने बताया तब तक काफ़ी देर तक मुझे समझ में भी नहीं आया कि यार मतलब क्या था इसमें, हॉरर क्या था। पर लास्ट में जो चीज़ पता चली ना मुझे, भाई साहब किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इतना अजीब इंसिडेंट था उनके साथ। तो ये बात है आज से करीब बहुत साल पहले की, जब प्राची 6th क्लास में थी। तो मतलब 5th क्लास तक उनका स्कूल एंड हुआ जहाँ वो स्टडी करती थी। उसके बाद उनको दूसरे स्कूल में जाना पड़ा, क्योंकि उनका जो स्कूल था ना वो काफ़ी विलास एरिया में था, और उसके बाद वहाँ पे उनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो उनको दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। काफ़ी नए नए लोग थे, नए नए दोस्तों से पहचान हुई। बट उनमें एक थी आंचल नाम की लड़की, जिसके साथ प्राची का कुछ अच्छा ही मतलब फ्रेंडशिप कहते हैं ना, कि मतलब क्लोज़ वाली फ्रेंडशिप, वो प्राची के साथ जो है आंचल की बन गई थी। अब आंचल जो थी वो अच्छी खासी लड़की थी, मतलब बातचीत करने में अच्छा नेचर था उसका। इसके साथ मस्ती वस्ती करती थी, काफ़ी ओपन लड़की थी वो, खुल के बात करती थी, मस्ती करती थी। इसके साथ सब कुछ बहुत बढ़िया था। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि यार इन लोग को करीब वही कोई स्टडी चलते करीब 6 महीने हुए होंगे, 6-7 महीने। उसके बाद से एक दिन क्या होता है कि ये लोग बैठे होते हैं, पढ़ाई इनकी चल रही होती है, और थोड़े टाइम पे ऐसे नहीं पीरियड चेंज होते हैं, तो मैम क्लास छोड़ के जाती है, दूसरी टीचर आती हैं। ऐसे पीरियड चेंज हुआ था। तो उतने में ही मतलब क्या होता है कि प्राची से आंचल कहती है मतलब कि यार ये दुनिया बहुत ख़राब लगती है, इंसानों के बीच में अच्छा नहीं लगता, तू मेरे साथ चलेगी, अपन इंसानों से बहुत दूर चले जाएंगे। तो प्राची यार रही बात प्राची की, तो वो बच्ची थी यार, उससे वो ऐसे सीरियसली मतलब बातें बोल रही थी। तो प्राची को पल्ले नहीं पड़ा कि यार ये कैसी अजीब सी बातें कर रही है, यार इंसान अच्छे नहीं लगते, इंसान से दूर चलेंगे। तो प्राची को ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ी कि क्या बोल रही है। और क्या होता था कि मतलब प्राची जो थी उसको नोटिस करती थी आंचल को, कि आंचल जो है ना वो काफ़ी मतलब नीचे को सिर करके अपने में कुछ बड़बड़ाते रहती थी, बहुत धीमे धीमे कुछ बोलते रहती थी, जो कि ऑब्वियसली प्राची को तो समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या बोल रही है। बट वो इतना नोटिस नहीं करती थी, ठीक है, क्योंकि उसे ये डाउट नहीं था कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसे ये सब चीज़ का पता नहीं चला। काफ़ी दिन होने लगा ऐसे स्कूल में उसको। तो उसकी जो टीचर थी वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब डांटती थी कि आंचल क्या कर रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं है, बहुत कुछ सुनाती थी। बट आंचल जो थी ना उसका रिएक्शन बहुत ही वियर्ड होता था। टीचर की तरफ वो देखती थी, नीचे सर कर लेती थी, देखती थी, नीचे सर कर लेती थी, जैसे उसके कान में सुनाई देना ही बंद हो गया हो। एक बेशरम पना उसके अंदर आ गया था कि कितना भी टीचर चिल्लाए, कितना भी बोले, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। प्राची ये सब चीज़ देख के काफ़ी हैरान थी। बट जो 6-7 महीने उनकी फ्रेंडशिप को हो गया था ना, तो उसके घर तक की उसकी पहचान हो गई थी प्राची की, जहाँ पे वो रहती थी आंचल। तो एक दिन आंचल जो मतलब प्राची जो वो आंचल के घर जाती है और उनकी मम्मी को बताती है कि आंटी आंचल को कुछ हुआ है क्या। वो मतलब कुछ बात नहीं करती क्लास में किसी से, टीचर बोलती है तो ना पढ़ाई पे ध्यान दे रही, ना टीचर डांटती हैं तो कुछ उनसे बात करती है, ना कुछ, बहुत अजीब सी हो गई है वो। तब उसकी मम्मी जो थी वो प्राची को बताती है कि मतलब आंचल जो है ना करीब कुछ मतलब हफ्ते हो रहे हैं, 1-1.5 हफ्ते हो रहे हैं, वो पता नहीं क्या हुआ है, रात रात को अचानक मतलब उठ के बैठी रहती है, अपने में बड़बड़ाती है। रात रात को वो सो नहीं रही थी, इस वजह से जो आंचल थी ना उसके यहाँ पे आंखों के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल्स होते हैं, वो आ गए थे। मतलब उसकी मम्मी लोग को भी समझ में नहीं आता कि एकदम से इसने खेलना कूदना बंद कर दिया, मस्ती नहीं करती, बिल्कुल शांत रहती है, रात रात को जागती रहती है। उसकी मम्मी लोग काफ़ी समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा क्या हो गया, किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, बता। बट आंचल जो थी वो किसी को कुछ नहीं बताती थी। जैसे ही मतलब 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते कट गए थे। अब उसके बाद जो थी मतलब आंचल, उसका बहुत फेस बहुत अजीब सा हो गया, उसकी आंखें पूरी काली हो गई नीचे साइड से, और बहुत अजीब टाइप से उसका फेस हो गया। अब वो जो थी ना, जो प्राची से थोड़ी बहुत बात करती थी, उसने प्राची से भी पूरे तरीके से बातचीत करना बंद कर दिया। और स्कूल जाने के लिए उसकी मम्मी लोग, पहले तो स्टार्टिंग में 1-1.5 हफ्ता वो स्कूल गई भी थी, पर उसके बाद जब उसकी मम्मी लोग उसको स्कूल जाने के लिए बोलती थी ना,
उस पे भी उसका कोई रिएक्शन नहीं होता था आंचल का। वो बस घर में बैठी रहती थी और अपने आप में कुछ बड़बड़ाती रहती थी। अब धीरे धीरे करके उनकी मम्मी लोग को लगा कि इसको कुछ हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, बीमारी टाइप की। तो उसे काफ़ी डॉक्टर्स के यहाँ दिखाना स्टार्ट किए, बट फाइनली वही हुआ जिसका उन्हें डर था। कुछ भी कंक्लूज़न नहीं निकला कि उसे कोई बीमारी है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों किसी से बातचीत नहीं कर रही। बट 2 हफ्ते के बाद जो घर में शांति थी ना, वो अब ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। रात को वो रोना स्टार्ट कर दी। कभी रोने लगती, कभी हंसने लगती, कभी अपने आप ही मतलब चीख के घर में दौड़ने लगती। मतलब रात को ऐसे 12-1 बजे एकदम से चीखती और दौड़ने लगती, अचानक से घर में भागने लगती कि मुझे बचाओ, मार रहे हैं वो लोग, बचाओ मुझे बचाओ, ऐसे अजीब सी हरकत करती। तो उसकी मम्मी बहुत परेशान रहती थी आंचल की। प्राची को भी कभी कभी घर में बुला लेती थी कि देखना उसको क्या हो गया, थोड़ा बहुत खिलाने की कोशिश कर, अपने साथ बात कर उसको। तो प्राची को लगता था यार मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। और एक टाइम के बाद प्राची के जब घर वालों को पता चला कि आंचल की ऐसी ऐसी हालत हुई है, तो प्राची के मम्मी पापा ने भी उसे सख्त मना कर दिया कि वो आंचल के पास नहीं जाएगी। इसके बाद कुछ टाइम बीता धीरे धीरे, मतलब वो स्कूल आना तो बंदी कर दी थी। कुछ टाइम के बाद उसे पता चला, मतलब प्राची को, कि उसको जो है ना किसी ने कुछ करवा रखा था उसके ऊपर, मतलब टोटका टाइप का, जिसकी वजह से वो लड़की जो है धीरे धीरे करके मानसिक तरीके से पागल भी हो जाती और वो अपने आप को ख़त्म भी कर लेती। बट ये चीज़ सामने कैसे आई थी कि उसके कपड़े का कुछ पार्ट कटा था, और जिनके पास मतलब वो झाड़ फूँक करवाने कहीं गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि तुम्हारी लड़की का कोई कपड़ा लेके उसके ऊपर तंत्र विद्या करवाई गई है, उसको नज़र लग गई है, उस लड़की को किसी के नज़र में वो आ गई है। तो उसके कपड़ा काट के, उसके किसी कपड़े को तुम देखना, उसका कपड़ा कटा हुआ होगा, फाड़ के कुछ टुकड़ा निकाला होगा। और सच में उनकी मम्मी ने जब चेक किया तो जो आंचल थी, उसकी फ़्रॉक का एक करीब इतना बड़ा टुकड़ा, एक ग्रीन कलर की फ़्रॉक थी, उसका टुकड़ा काट के गायब था वहाँ से। उसके बाद काफ़ी उसका मतलब थोड़ा झाड़ फूँक चली, जिसके बाद धीरे धीरे करके आंचल जो है वो नॉर्मल हुई। बट इन सब चीज़ों के टाइम पे इतना अजीब लगता था उन्हें, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हुआ। तो यार अगर तुम्हारे आसपास कभी किसी के साथ ये सब कुछ हो रहा हो, डॉक्टरी इलाज ये सब चीज़ें चलने दो, सब सही है अपनी जगह। बट 100 में से 1% चांस ही होता है कि मतलब ये सब चीज़ें भी किसी के साथ पॉसिबल हैं और होती हैं। तो ऐसा ही कोई किस्सा अगर तुम्हारे पास हो तो कमेंट करके बताना, और ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।